एक गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अपने आप को इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने दें, चाहे यह सुबह हो, दोपहर, शाम या रात। जब भी आप इस अनुभव से जुड़ रहे हों, समझ लीजिए कि यह वही सही समय है। यह आपकी अपनी शांति की ओर एक छोटा लेकिन गहरा कदम है। अब किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। यह क्षण केवल आपके लिए है, पूरी तरह से। आराम से बैठिए या लेट जाइए। सांस को महसूस कीजिए, आती और जाती हुई। जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, आपका मन धीरे धीरे हल्का, खुला और शांत होता जाएगा। हर कहानी एक दीपक की तरह है, जो आपके भीतर की किसी एक गहराई को रोशन करेगा। एक बार एक जिज्ञासु छात्र एक जन गुरु के पास आया। छात्र बहुत उत्साहित था और उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। उसने अपने ज्ञान के बारे में बताया, शास्त्रों के बारे में, दर्शन और ध्यान के बारे में। गुरु शांतिपूर्वक सुनते रहे। फिर उन्होंने एक चाय की केतली उठाई और छात्र के कप में चाय डालने लगे। चाय ऊपर तक भर गई, फिर छलकने लगी, मेज पर गिरने लगी। छात्र घबरा गया। रुकिए गुरुजी, कप भर चुका है। गुरु मुस्कुराए और धीरे से बोले, जैसे यह कप भरा हुआ है, वैसे ही तुम्हारा मन भी भरा हुआ है। मैं तुम्हें जिन कैसे सिखा सकता हूं, जब तक तुम अपना कप खाली नहीं करते। थोड़ी देर ठहरिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा मन भी दिन भर की चिंता, योजनाओं और विचारों से भर जाता है, पर नींद से पहले यह सब लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं। हर सांस के साथ कल्पना कीजिए कि आपका कप खाली हो रहा है। आज की थकान, अधूरे काम, कल की चिंता, सब धीरे धीरे बाहर बह रहे हैं। अब आपका मन खाली, हल्का और शांत हो रहा है। इस खुलेपन में विश्राम करें। भिक्षु एक साथ कीचड़ भरे रास्ते पर चल रहे थे। रात भर बारिश हुई थी और जमीन भारी और गीली थी। रास्ते में उन्हें एक युवा स्त्री मिली जो कीचड़ से बचकर रास्ता पार नहीं कर पा रही थी। एक भिक्षु ने तुरंत उसे उठाया, रास्ता पार कराया और धीरे से नीचे उतारा। वह स्त्री बोली, धन्यवाद, और दोनों भिक्षु आगे बढ़ गए। कई घंटे बाद दूसरे भिक्षु ने कहा, भाई, हम भिक्षु हैं, हमें स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए। तुमने उसे क्यों उठाया? पहला भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे घंटे पहले नीचे उतार दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में उठाए हुए हो। थोड़ी देर ठहरिए। कितनी बार हम बीती बातें मन में ढोते रहते हैं, किसी की कड़वी बात, अपनी कोई गलती, कोई पछतावा। पर आज रात आप वह सब नीचे रख सकते हैं। आज का दिन समाप्त हो गया है। अब और कुछ भी आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं। हर सांस छोड़ते हुए एक एक बोझ को छोड़िए। आपके कंधे नरम हो रहे हैं, आपकी छाती हल्की हो रही है, दिल शांत हो रहा है। अब आप एक खुले, शांत रास्ते पर निश्चिंत होकर चल रहे हैं। एक छात्र ने अपने जनगुरु से मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने उसे एक प्रश्न दिया, जिसे कोआन कहते हैं, एक हाथ से ताली बजाने की आवाज क्या होती है? छात्र ने बहुत कोशिश की, सोचा, कल्पना की, तर्क लगाया, पर जवाब नहीं मिला। अंत में वह थककर चुप हो गया और उस चुप्पी में उसने कुछ नया पाया कि हर सवाल का उत्तर जानना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को बस महसूस किया जाता है। जैसे आप अब विश्राम कर रहे हैं, आपका मन शायद सोच रहा हो, कल क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या? लेकिन हर सवाल का उत्तर जरूरी नहीं। आज रात चुप्पी ही पर्याप्त है। हर सांस के बीच की खामोशी को महसूस करें। यह चुप्पी खाली नहीं है, यह शांति से भरी है। बस वहीं ठहर जाइए, हल्के, जैसे हवा में एक पंख तैर रहा हो। न कुछ पाने की जरूरत, न समझने की, बस शांति, बस विश्राम। एक बार एक भिक्षु शांत झील में नाव चला रहा था। अचानक दूसरी नाव उसकी नाव से टकरा गई। वह चौंक गया। क्रोध आने ही वाला था, लेकिन देखा कि वह नाव खाली थी। क्रोध तुरंत गायब हो गया और वह शांतिपूर्वक आगे बढ़ गया। बाद में उसने कहा, जब हमें लगता है कि किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया, तब हम क्रोधित होते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि नाव खाली है, तो क्रोध गायब हो जाता है। अब थोड़ी देर ठहरिए। कितनी बार हम गुस्से या झुंझलाहट को रात में भी साथ लेकर सोने जाते हैं, पर जैसे वह नाव खाली थी, वैसे ही अधिकतर बातें निजी नहीं होती। आज रात अपने मन को एक गहरी शांत झील की तरह महसूस करें।
कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। हर चिढ़, हर याद, हर बेचैनी झील में घुलकर गायब हो जाती है। झील शांत होती जाती है, पारदर्शी, गहरी और पूर्णतः शांत। आप स्वयं वही झील हैं, शांति से भरे हुए। बहुत पहले एक चोर एक जन साधु की छोटी झोपड़ी में चोरी करने आया, पर झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। साधु ने उसे देखकर कहा, तुम इतनी दूर आए हो, खाली हाथ मत जाओ, ये कपड़े ले लो जो मैं पहने हूं। चोर चकित होकर वह वस्त्र लेकर भाग गया। बाद में साधु खिड़की पर बैठकर आकाश की ओर देखने लगे। धीरे से बोले, उसने मुझसे सब कुछ ले लिया, लेकिन वह चांद को नहीं चुरा सका। अब थोड़ी देर ठहरिए। आपके जीवन में चाहे जो कुछ छीन लिया गया हो, आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे चांद शांत, पूर्ण और आकाश में स्वतंत्र। कल्पना कीजिए कि वही चांदनी आपके ऊपर है, चांदी जैसी कोमल और शांत। वह रोशनी आपके चेहरे, शरीर और दिल को छू रही है। उस रोशनी में डूब जाइए। वह आपको सुकून दे रही है, गहरी नींद की ओर ले जा रही है। जब मन में पहले से ही ढेर सारी धारणाएं, अपेक्षाएं और जानकारी भरी हो, तो नया अनुभव उसमें जगह नहीं बना पाता। इसलिए कभी कभी सबसे बुद्धिमानी का काम होता है खुद को हल्का करना। अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए। मैं सब जानता हूं कि भावना को छोड़िए, तभी आप कुछ नया, गहरा और सच्चा ग्रहण कर पाएंगे। हाँ, जो बीत गया वह बीत चुका है, पर अक्सर हम अतीत की बातों को मन में दोहराते रहते हैं। कोई बात, कोई गलती या कोई चोट। यह मानसिक बोझ हमारी वर्तमान ऊर्जा को खा जाता है। सीख लीजिए, आगे बढ़िए और भावनात्मक रूप से हल्के हो जाइए। मुक्ति हमेशा अभी में होती है, अतीत में नहीं। कई बार हमारा मन हर चीज को समझना, पकड़ना और नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन के कुछ अनुभव केवल महसूस करने के लिए होते हैं, हल करने के लिए नहीं। जब आप सवालों से हटकर मौन में उतरते हैं, तब उत्तर नहीं, शांति मिलती है। हर बार प्रतिक्रिया मत दीजिए, कभी कभी सिर्फ मौन रहिए। दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है और बहुत कुछ छीन भी सकती है, संपत्ति, संबंध, स्थिति। लेकिन एक चीज जो कभी छीनी नहीं जा सकती, वह है आपकी भीतरी शांति, आपकी सच्ची पहचान। आपके भीतर जो प्रकाश है, वह किसी के भी अधिकार से परे है। उसे महसूस कीजिए और उसी पर टिकिए। इन 5 शिक्षाओं को जीवन में उतारिए, न किसी विशेष समय के लिए, न किसी खास स्थिति में, बल्कि हर दिन, हर क्षण। तब आप न केवल शांत रहेंगे, बल्कि औरों के लिए भी एक शांति का स्रोत बनेंगे।